नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर, और उसका नाम है बोरैक्स। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोरैक्स का नाम सुनते ही तीन चीज़ पहले याद आती है। नंबर 1, उसका यूज़ मुंह के छालों के लिए, दूसरा स्किन के लिए, और तीसरा उसके कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जो बच्चों को और इवन बड़ों को कुछ बीमारियां बड़ों के अंदर ऐसी होती है, जैसे नसों की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, जब ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक होने चालू होता है, या पार्किंसनिज्म की बीमारी है। ऐसे लोगों को जिनको डर है डाउन, जैसे जायंट व्हील के अंदर बैठते हैं तो नीचे जाते हैं ना, उसमें इतना डर लग जाता है कि उन लोग छोड़ देते हैं जाना। स्टेप्स पे नीचे जाना है और नीचे देख लिया तो एक्सट्रीम दर्द। ये डर के वजह से, इसको डर के वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज, अपने हॉबीज परस्यू नहीं कर सकते, बच्चे हो या बड़े। तो ऐसी बीमारियां, या जो बीमार नहीं भी है लेकिन उनको डाउनवर्ड मोशन से डर है, तो ऐसे लोगों को बोरैक्स बहुत सुहाता है। बोरैक्स कई बार फ्रीक्वेंट थोड़ा बहुत रिपीटेशन करना पड़ता है। 200 या 1 इंपॉर्टेंस में हम लोग देते हैं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे। उसी तरह से स्किन के अंदर बोरैक्स का अच्छा खासा रोल है। स्किन के अंदर सोरियासिस और स्कैल्प सोरियासिस, खास करके स्कैल्प सोरियासिस के अंदर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और जो बाल है वो इतने चिपक जैसे जाते हैं। इवन एक्जिमा, स्कैल्प के अंदर एक्जिमा अगर हो रहा तो इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाइका पोलोनिका। ये विंका माइनर के अंदर भी है, ऐसे सल्फर में भी मिलता है, मिजेरियम में भी मिलता है, और बोरैक्स के अंदर मिलता है। बहुत ज़्यादा खुजली आती है, लेकिन ये सब खुजली और जो ऊजिंग आता है वो एक्जिमा में, खास करके स्कैल्प पे, रात को ज़्यादा मिजेरियम के लिए और दिन में ज़्यादा होता है बोरैक्स के अंदर। और इतना इन्हें बाल चिपक जाते हैं कि आंखों के बाल भी चिपक जाते हैं। इन्हें एक जो कंजंक्टिवाइटिस के अंदर आंख आ जाती है ना, तो उसके अंदर बाल चिपक जाते हैं और कंकर जैसे महसूस होते हैं। सर्दी, खांसी और गला बैठ जाना, ये पूरा एपिसोड साथ में आता है। तो ये पूरे एपिसोड को टैकल करने के लिए बोरैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। बोरैक्स के अंदर मैंने कहा था छाले, मल्टीपल छाले, लेकिन बहुत पेनफुल, और अगर उसको बार बार जबान से हाथ लगाया जाए और या मुंह से, उंगली से हाथ लगाया जाए तो फिर ब्लीडिंग होते हैं। वो छाले जबान पे हो सकते हैं, तालू पे हो सकते हैं, चीक्स पे हो सकते हैं, एक नहीं अनेक हो सकते हैं, और कई दिन रहते हैं। पेनफुल एफ्थी बोलते उसको, इन छालों को एफ्थी कहा जाता है, एफ्थिस अल्सर्स। ये सेम छाले अगर सिंगल बड़ा हो और बड़ा ही होते जा रहा है तो हम लोग नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। अगर उसमें से पस का डिस्चार्ज होता है तो मक्सॉल भी दे सकते हैं। और उसमें ब्लीडिंग ना हो और सिर्फ छाले है तो 2 दवा है, नक्स वोमिका और रस ग्लाब्रा, रस्टॉक्स का भाई है रस ग्लाब्रा। तो ये 3-4 बहुत अच्छी दवा है छालों के लिए, जो बोरैक्स से कहीं मिलती जुलती भी है। लेकिन बोरैक्स स्टैंड आउट होता है मल्टीपल छालों में, पेनफुल छालों में, और ब्लीडिंग वाले छालों के अंदर। और छाले डीप नहीं रहते, बहुत सुपरफिशियल रहते हैं। ये छाले पेट खराब हुआ तब हो सकता है। ये छाले कभी कभी कीमोथेरेपी ड्रग्स या रेडिएशन अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट ले रहा हो तब हो सकता है, या बहुत सारी दूसरी दवाएं ले रहा हो तब भी ये छाले हो सकते हैं। लंबी बीमारी जैसे टीबी हो या और कोई बीमारी, लंबा बुखार हो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, टाइफॉइड वगैरह, उनके अंदर में मुंह में छाले आ जाते हैं। सभी के लिए बोरैक्स बहुत ही कारगर है। इवन फंगल इन्फेक्शंस, आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है मुंह का, तो फंगल इन्फेक्शंस जो है उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे छाले आ जाते हैं। डॉक्टर गागल करने के लिए दे सकता है। तो बोरैक्स को आप 1 ग्लास पानी के अंदर, बोरैक्स 30 या बोरैक्स 6 को 1 ग्लास पानी में डाल दो और उसका गागल कर लीजिए, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। उसी तरह से प्लांटेगो और कॉन्डोरेंगो, इसका डिफ्रेंसिएशन है कैंसर के अंदर। खास करके अगर कैंसर की कोई जगह थेरेपी चालू है और उसके वजह से अल्सर आ रहे हैं तो आप कॉन्डोरेंगो भी वापर सकते हैं। गागल्स के अंदर पोटेंसी या मदर टिंचर,
बट बोरैक्स तो सिर्फ पोटेंसी में वापरना पड़ता है। 6 या 30 जो भी आप चूज करना चाहें, इक्वली अच्छा काम करती है, हमारा एक्सपीरियंस है। और एक बहुत बड़ा यूज है बोरैक्स का, वो है वाइट डिस्चार्ज के लिए। बहुत सारी फीमेल्स को वाइट डिस्चार्ज होता है, इतना ज़्यादा होता है और गर्म होता है, पेशेंट को बहुत गर्म, यानी जो वो डिस्चार्ज बहता है इन बिटवीन द पीरियड्स खास करके, और यानी पीरियड का आखिरी दिन, समझो 3 दिन का पीरियड है तो 3 दिन के बाद से लेके नेक्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग तक कंटिन्यूस उसको वाटर डिस्चार्ज होते रहता है और इतना गर्म होता है, और जहाँ से वो जो सफ़ेद पानी जाता है उस पूरी जगह को वो खुरद देता है, यानी सोर कर देता है, लाल कर देता है, खुजली आती है, जलन होती है। ये सब चीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी कारगर दवा है बोरैक्स। अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ग्रेफाइटिस से और सिफिलिनम से। सिफिलिनम और ग्रेफाइटिस और बोरैक्स तीनों भी ऐसे ल्यूकोरिया के लिए यूज़ होता है। कैसे पता चलेगा? सिफिलिनम का टेंडेंसी है ऐसे सफ़ेद पानी के लिए, ग्रेफाइटिस के अंदर इतना एक्रिडपना नहीं है, क्वांटिटी सेम ही रहती। बोरैक्स के अंदर गर्म महसूस होता है, ग्रेफाइटिस और सिफिलिनम के अंदर पेशेंट को गर्म महसूस नहीं होता। और सर्दी खांसी की बात करें, वैसे बहुत अच्छी दवाएं भी है बोरैक्स के अलावा सर्दी खांसी, जिसके खास करके नाक बंद हो जाता है, साइनस का अटैक आ गया तो नाक बंद हो गया, चाहे एक नाक या दो नाक, दोनों भी नाक बंद हो गया और पेशेंट को मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, तो हम लोग कई बार नक्सवामिका के बारे में सोचते हैं, अमोन कार्ब के बारे में सोचते हैं, एरम ट्रिफ के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से बोरैक्स के बारे में ही हमको सोचना चाहिए। सोरियासिस की जो मैं पहले बात कर रहा था, तो ये जो विंका माइनर रहते हैं, लेकिन ये अगर ये बार बार होते रहा, जो स्कैल्प सोरियासिस की बात करें, खुजली और फिर वो बाल का चिपक जाना और फिर उसमें से जो पस निकलता है उसमें बदबू आना, ये सेम सिम्टम्स सोराइनम और ट्यूबरकुलम के अंदर भी है। तो अगर एक टेंडेंसी बन गई है तो एक बार में तो बोरैक्स कवर कर लेगा, लेकिन ये बार बार अगर हो रहा है तो सिंगल डोज ट्यूबरकुलम या सिंगल डोज सोराइनम 200 पोटेंसी का हम लोग देते हैं ताकि टेंडेंसी ब्रेक हो जाए। उसी तरह से किसी किसी को जुई आ जाती है, लाइस, है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं या इवन बड़े के अंदर, जेल के इनमेट्स में या हॉस्टल्स के अंदर या ऐसी कोई जगह पे जहाँ हाइजीन नहीं रहता है, वहाँ पर भी जुई आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बोरैक्स एक बहुत अच्छी दवा। इनफैक्ट बोरैक्स को नहाते समय पानी में डाल दिया जाए और उससे नहाया जाए तो बहुत हद तक पेशेंट को फर्क पड़ता है। दोस्तों, बोरैक्स और ऐसी बहुत सारी दवाएं हमारी किताबों में अवेलेबल है और हमारी किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन में। अगर आप चाहते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए तो अमेज़ॉन से हमारी किताबें खरीद सकते हैं। वहाँ पर जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप कर सकते हैं और उसमें आप चयन कर सकते हैं। जूम हमारे सेशंस चालू है, ऑलरेडी नोसोड्स के 3 सेशंस हो चुके हैं, अब चौथा सेशन 52 नोसोड्स का अगले हफ्ते है ही। एंड अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618 बिकॉज अगला सेशन रहेगा गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स पे। मुंबई में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट मी ऑन 76205928847 76205928847। हमारा समर स्कूल, बहुत लोगों को उत्सुकता है हमारे समर स्कूल के बारे में, प्लीज़ जल्दी से रजिस्टर कीजिए बिकॉज रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड और जून के अंदर स्कूल है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, 25 सीट्स, और आपके पास लिमिटेड टाइम है रजिस्ट्रेशन। हमारा अगर 25 सीट्स बंद हो गए, खत्म हो गए, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बोरैक्स के अंदर ये है कि बच्चे को, इवन बड़ों को, पेशाब बार बार आता है और जब भी पेशाब करने जाते हैं तो बहुत पेन होता है। बच्चा अगर रहता है तो रोने लगता है, एवरी टाइम रोने लगता है। ये सेम सिम्टम्स आपका है लाइकोपोडियम के अंदर, सैनिक्यूला के अंदर, सारसापारिला के अंदर। और सारसापारिला और लाइकोपोडियम इतना प्रोमिनेंट है, बोरैक्स में बहुत जन को ये सिम्टम मालूम नहीं है, इसलिए बोरैक्स का नंबर आता नहीं ये सिम्टम के लिए। दोस्तों, हम लोग दवा देते हैं, दवा कैल्केरा कार्ब को एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आर्सेनिक देते हैं या ब्राइनिया देते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं कोई एक सिम्टम सिंड्रोम के लिए। अगर जो मैंने वो जो पूरे सिम्टम्स बताए, अगर उसमें से लाइकोपोडियम दिया गया है फॉर सम रीज़न एंड वो सिम्टम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ठीक पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो बोरैक्स फॉलोज दीज ड्रग्स वेरी वेल।
तो लाइकोपोडियम के बाद बोरैक्स अच्छा काम करता है। सैनिक्यूला के बारे में, सोरानियम के बाद में ये अच्छा काम करता है, वाइस वर्सा बोरैक्स देने के बाद भी आप सोरानियम या लाइकोपोडियम, सैनिक्यूला या सार्सापारिल्ला दे सकते हैं। दोस्तों, और भी कोई ड्रग्स अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज़ हमें वीडियो के नीचे बताइए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।